हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा TY BCom स्टूडेंट्स के लिए कि आपको शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना आंसर लिखना है, 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है। अगर आप लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो अकाउंटिंग के पेपर में, जैसे FA और कॉस्ट में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ब्रीफ आंसर, तो उसमें कितना लिखना है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, तभी आपके 100% डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप TY BCom का एग्जाम दे रहे हो, 18 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप है। ऑलरेडी पहला ग्रुप फुल हो चुका है, 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिए। अब हम एक सेकेंड ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इसमें ऐड होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो टोटली आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अकाउंट में आते हैं, दैट इज CA। ओके, और कौन से पेपर में आने वाला है, FA और है टैक्स। ये जो आपके 3 पेपर हो गए अकाउंट के, इसमें या तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10, कोई भी एक ही लिखना होगा। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हैं तो कोई भी आपको 4 लिखना होगा आउट ऑफ 5। और अगर ब्रीफ क्वेश्चन लिखना है तो 2 लिखना है आउट ऑफ 3। अब क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर होगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, अगर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो होने चाहिए उसके, एटलीस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि खाली 5 पॉइंट। तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग बताना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आ जाता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में बताओगे मीनिंग। देन आप, अगर आप चाहो तो, अगर कॉस्ट या जैसे अकाउंट का पेपर लिख रहे हो तो आप एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दो, बहुत अच्छा होगा। अकाउंट में ध्यान रखो, शॉर्ट नोट या ब्रीफ लिख रहे हो तो एक कोई एग्जांपल के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका प्लस पॉइंट है। डेफिनेटली टीचर आपको एक अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगर 10 मार्क्स का कर रहे हो, एक एग्जांपल सॉल्व कर लो, आपने इतने सारे सम किए रहेगी, कोई भी एक एग्जांपल लो और कर दो, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे शॉर्ट नोट में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करते हो, 5 मार्क्स का तो समझ में आ गया, 5 to 6 मतलब मैक्सिमम 7 पॉइंट लिखो। मतलब जरूरी आपको पूरा एक पेज भरना है। अगर 5 पॉइंट भी आपके मीनिंगफुल है, उसके रिलेटेड है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो 5 पॉइंट में आपने उसके बारे में काफी कुछ बता दिए है आंसर में, सो इनफ। आप 2 पेज लिखे लेकिन उसके रिलेटेड है ही नहीं कुछ भी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, और अगर आप लिखोगे उसको कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट शीट के बारे में, टोटली जीरो। वही चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, वही चीज होगी, तो हाफ पेज में भी इनफ है आंसर। बच्चे बोलते हैं मैंने तो बहुत सारा लिखा, बहुत सारा मत लिखो, मीनिंगफुल लिखो। आपके आंसर पढ़े जाते हैं थ्रू द टीचर्स या सर। जो भी पेपर आपके इन्विजिलेटर होगा, वो पेपर के टाइम पे शॉर्ट नोट के आंसर पढ़ेगा, वो देखिए क्या लिखा है, आपको मार्क्स नहीं मिले। मीनिंगफुल लिखो। अब हम आते हैं 10 मार्क्स का सर क्वेश्चन है। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो जरूर, अगर आप अकाउंट का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप 6 से 7 पॉइंट एक्सप्लेनेशन देते हो, 6 to 7 पॉइंट, ओके, पहला मीनिंग दे दो, डेफिनेशन मत लिखो, पक्का याद है तभी लिखो, अदरवाइज मत लिखो। 6 to 7 पॉइंट लिखो और उसका एक अच्छा सा एग्जांपल दे दो। सॉरी, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए आपको 7 या 8 पॉइंट लिखना, लेकिन एग्जाम्पल दे दो। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो मैक्सिमम आपको 8 to 9 पॉइंट लिखना है 10 मार्क्स के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है, आप ब्रीफ आंसर ना लिखते हुए शॉर्ट नोट लिखो। अगर आपको 3 मार्क्स भी मिल रहे तो आराम से आपके 13-14 मार्क्स हो सकते हैं, किसी में 4 भी मिल जाएगी, जो ट्रिक मैंने बताया। ओके, दिस इज ओनली फॉर द CA, FA एंड टैक्स। सर आप थ्योरी का बता दो, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन MR हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो थ्योरी पेपर है उसमें कैसे करना है,
उसमें आपको शॉर्ट नोट का तो यही फंडा रहेगा। अब उसमें 15 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, आई एम राइट। 3 में से कोई भी 2 लिखना रहेगा, आउट ऑफ 3 2। 5 मार्क्स में सेम अप्लाई करेंगे आप, उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, लेकिन 6 पॉइंट भी इनफ है अगर मीनिंगफुल हो तो। अब 2 लिखना है, 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगेन डोंट राइट 10 पॉइंट्स मीनिंगफुल, 8 पॉइंट लिखो, लेकिन वही क्वेश्चन का पॉइंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लिखो, कुछ और लिखोगे तो मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चन का सेम आंसर होगा तो 8 पॉइंट इनफ है। लेकिन बच्चे को क्या लगता है, अरे यार लिखना कोई भी पॉइंट उठा के, कौन सा मैटर करता है। जो पेपर चेक करता है उनके पास में सारे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स अगर मिल जाएंगे तो अंदर का तो आप कौन से लिखोगे तो भी चलेगा। पॉइंट मस्ट बी सेम ऑफ दैट क्वेश्चंस ओनली। कोई भी दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट अगर आप आंसर में लिखते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स वहां से डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉइंट मस्ट बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस ओनली। तो आपका 7.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 8 पॉइंट मैक्सिमम, डोंट राइट मोर देन द 8 पॉइंट फॉर द 7 पॉइंट। लेकिन 6 भी लिखोगे ना, वही सेम क्वेश्चन का होगा तो भी आपको 6 से 5 मार्क्स आराम से मिलेगी। इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। ऑलरेडी हम लोग ने इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और एफए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। प्लीज वो सारे वीडियो देखो। अभी भी आपके पास में टाइम है मेरे दोस्तों कि आप टीवाई बीकॉम का 5th सेमेस्टर एग्जाम आराम से पास कर सकते हो। अगर ये वीडियो देखोगे, हम लोग ने एक वीडियो बनाया है कि 7-10 दिन में कैसे। सर अब 10 दिन तो नहीं बचा, एटलीस्ट वो वीडियो देखो, कुछ तो समझ में आएगा। अगर वही सारी चीजों को फिर से अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा, तो फिर वो डबल हो जाएगा, है ना। तो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप में ग्रुप ऐड होने के लिए भी और ये सारे वीडियोस के भी। सो रिक्वेस्ट एक बार और सभी से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।